तो आए फ्रेंड्स, देखिए झारखंड में 10,000 आरक्षी की भर्ती होने वाली है या नहीं होने वाली है मालूम नहीं, लेकिन पेपर में आया है। ठीक है, तो क्या आया है चलिए जानते हैं। 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। आरक्षी मतलब कांस्टेबल। ठीक है, झारखंड पुलिस में जो कांस्टेबल होते हैं उसी को आरक्षी बोलते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे इसके साथ ही जो बोला गया है कि जितना भी आपका वर्दीधारी जितना भी सीट है, जिसमें आपका उत्पाद सिपाही हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, जिला कांस्टेबल हो जाता है, होमगार्ड हो जाता है, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी एक साथ इनका फॉर्म भराएगा, ऐसा कुछ विचार विमर्श हो रहा है। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए बोला गया है कि वर्दी जितना भी है सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। जैसे एसएससी जीडी सेंट्रल लेवल पे एसएससी जीडी जो निकाला जाता है उसमें जितना भी अर्धसैनिक बल है उन सभी को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, उसी तरह से झारखंड में भी जितना भी फोर्स का है उन सभी को एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने पे विचार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या है बात, पूरी बात। ठीक है, देखिए बोला गया है कि राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे कि उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया था। ठीक है, और सूत्रों से बताया कि गृह विभाग यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है में आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। और नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी कम करने पर सहमति बनी है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और अपने अभ्यर्थियों पर एक बार में दौड़ेंगे। यह तय किया जाएगा कि परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी, पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है। अरे भाई कब होगा, जब मर जाएंगे स्वर्ग सिधार जाएंगे तब। बोल बोल के तो 10 साल पार कर दिए यार। नहीं तो देखिए एक छोटा सा डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है उन लोगों को बताइए। आज 6 महीना से एगो वैकेंसी का नोटिफिकेशन, एगो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद बड़ा एग्ज़ाम लेवल 1 भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या निर्णय लेना इतना बड़ा कठिन कार्य है? नहीं, इतना बड़ा कोई कठिन कार्य नहीं है निर्णय लेना। ठीक है, और अगर वास्तव में निर्णय लेना इतना बड़ा कठिन कार्य है तो फिर वो लोग इस पोस्ट के लायक नहीं है जो लोग निर्णय ले रहा है। ठीक है, क्विक डिसीजन होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे, क्योंकि मैंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन से किया है मास्टर क्वालिफाई। ठीक है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत सारे गुण्स में ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वह क्विक डिसीजन ले, और क्विक डिसीजन लेने में इन लोग का हो जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये सब ढोकलेबाजी है, बहानेबाजी है, क्या बताएं। दयनीय स्थिति झारखंड के युवाओं की। तैयारी कोई और करता है, सपना कोई और देखता है और उसका करते करते उम्र पार हो जाता है। ठीक है, फ़ायदा किसी और को मिलेगा। आदिवासी मूलवासी को दिया जाना है मौका। बताया गया कि नियमावली में इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है कि जिसमें झारखंड के आदिवासी व मूलवासी भी शामिल हो सकें। इसके लिए विभिन्न प्रावधान का अध्ययन किया जा रहा है। कब से अध्ययन कर रहे हैं? कोई पीएचडी कर रहे हैं क्या जी आप लोग? 4 साल लगा दीजिएगा। पीएचडी कर रहा है वो भी बीच बीच में अपना पब्लिकेशन जारी करता है। इन लोग तो कुछ भी नहीं, ना साई ना सुई करता है, कुछ नहीं। सच बता रहा हूँ, जितना फास्ट काम झारखंड में जिला लेवल की वैकेंसीज का होता है, जैसे कि आपका देख रहे हैं चौकीदार का बहुत फास्ट वर्क हुआ,
उतना जिला लेवल के जितना फास्ट होता है ना, उतना कम से कम राज्य वाला करता, तब तो उसका आधा भी, आधा का आधा का आधा का आधा भी नहीं कर पा रहा है स्पीड। ठीक है, जिला का वैकेंसी बहुत फास्टली वर्क करता है। चलिए, 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति और नियमावली बन रहा है। कब बनेगा? जब आप लोग बूढ़ा हो जाइएगा, ठीक है, दाढ़ी मूछ पक जाएगा, दो दो को बच्चा हो जाएगा आप लोग का, तब जाके निकलेगा नियमावली और तब जाके ज्वाइनिंग होगा। देख रहे हैं ना, अभी 2016 का जो टीजीटी का वैकेंसी आया था उसको अभी क्लियर कर रहा है। कितना हो गया साल? 25 और उधर 4, 9 साल हो गया। तो बोलते तो रहे 2 को बच्चा हो जाएगा 9 साल में आप लोग का ना, 2 को 3 को हो जाएगा तब तक से। 3 को नहीं करना रे भाई, 2 तक ही सीमित रहने देना। हम लोग का देश बहुत पॉपुलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो ये सब सही बात है या झूठ बात है मुझे मालूम नहीं। पेपर में आया था, प्रभात खबर का पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, कब का पेपर में आया था प्रभात खबर? तो ये 21 या 20 तारीख को आया है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रभात खबर रांची संस्करण, ठीक है, 21 या 22 तारीख को देखिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए, कितना सच्चाई इस बात में, इस पे मालूम नहीं, बट आप लोग कोई ना कोई अपना रोज़गार खोज लीजिए। नहीं तो दोस्तों सच बता रहा हूँ, जैसा ज़माना है, जैसी गवर्नमेंट है, 10,000 का नौकरी के लिए तरस जाओगे। अगर अपना कोई धंधा नहीं शुरू किया तो फिर लाले पड़ जाएंगे बॉस समझ लीजिए, आप खुद समझदार हैं। बाय। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्यों झूठ बोलूँगा यार, आप लोग मेरे दोस्त जैसे हैं। ठीक है, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।